बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। POF जर्मनी के चेयरमैन अरफान कोटला साहब 14 अगस्त 2025 के मौका पर 78वें यौम पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट में कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान में शरीक हुए। आज हम उनसे चंद तसरात लेते हैं उनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या खिदमात हैं जर्मनी में। जी कोटला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत खुशी हुई है आज इधर सब अपने कम्युनिटी के साथ 14 अगस्त मनाकर, क्योंकि ये एक मैसेज है जो हम दुनिया को देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान और हमारी पहचान पाकिस्तान है। उसके बाद सब पार्टी है, जो भी किसी पार्टी से कोई बिलोंग करता है, और अल्लाह का शुक्र है और पूरे जर्मनी से आज लोग इधर मौजूद हैं और हम सब मिलकर यौम पाकिस्तान आज़ादी मना रहे हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा एक ही मैसेज है, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और सपोर्ट बेशक करें, लेकिन अखलाक के दायरे में रहकर तनकीद भी करें। और क्योंकि सबसे पहले हमारा पाकिस्तान, हमारी पहचान, हमारी आन, हमारी शान, पाकिस्तान जिंदाबाद। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि मतलब POF का क्या मकसद है और ये क्यों वजूद में आई। ये तकरीबन 15 से 16 साल पहले हमारे जो कायदीन हैं उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। चौधरी अकरम नाज साहब, हुरम शाह साहब और उनके साथ जो हमारे POF के पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं कमर रजा साहब, उन्होंने वो भी उस वक्त इसी तंजीम का हिस्सा थे, वो चेयरमैन थे UK के। तो उन्होंने ये बुनियाद रखी और काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि मतलब इसका मकसद क्या है। मकसद शार्ट अल्फाज में ये है कि हमारा जो भी ओवरसीज़ के मसाइल हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने, उनको उन तक, यानी कि जो हमारा बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमर रजा साहब हैं वो हमारे दरमियान ब्रिज का काम कर रहे हैं। जो हमारे मसाइल हैं हम उन तक पहुँचाते हैं और वो जो भी वक्त की गवर्नमेंट हो उन तक वो मसाइल की निशानदेही करते हैं। उनमें से बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो हल भी हो जाते हैं और बाज़ मसाइल ऐसे भी हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके, और हमारी ये कोशिश है उन तक अपने मसाइल पहुँचाना, और उनका काम है आगे। और इससे पहले काफ़ी मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं, मैं तकरीबन 14 साल इटली में रहा हूँ और इधर भी मुझे 12 साल हो गए हैं। हमने कभी POF का नाम नहीं सुना था, कौन चेयरमैन है पाकिस्तान में और क्या हो रहा है, मतलब कुछ ओवरसीज़ के लिए कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, जब से कमर रजा साहब आए हैं, चेयरमैन बने हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर पाकिस्तान के, तो उस वक्त से लेकर उनकी अभी 6 से 8 महीने हुए हैं। और पहला प्रोग्राम हुआ है बार्सिलोना में, अल्लाह का शुक्र है वो भी बहुत कामयाब रहा। और उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आर्मी चीफ भी इनवाइट थे, और अल्लाह का शुक्र है हम भी इधर से अपने ग्रुप की शक्ल में गए थे, ताकि हम उनको अपने जो मसाइल हैं वो बता सकें, निशानदेही कर सकें। बाकी उनका काम है उनको हल करना, और कितनी हद तक हल हो सकते हैं उन्होंने हमसे वादा किया कि वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको हल करने का। जैसे कि हम स्पेन में थे तो उधर मसाइल तो बेशुमार हैं। जैसे कि हमें बताया जाता है कि ओवरसीज़ जो है वो जो है पाकिस्तान की माशियत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जैसे सहेली माँ जैसा हमारे साथ सलूक किया जाता है। और इधर तो हमारा ज़हन बना होता है कि हम ओवरसीज़ जो है रीढ़ की हड्डी है, हम उस ज़हन के साथ जाते हैं, लेकिन जो ही हम उधर जाते हैं तो टोटल डिफरेंट माहौल मिलता है हमें। तो हमें बहुत अफसोस भी होता है इस चीज़ पे, और ये हमने अपने जो मसाइल हैं वो लिख कर भी दिए हैं और सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी, जिधर हमें मौका मिलता है और हम उनकी निशानदेही कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो कमर रजा साहब ने भी, क्योंकि वो भी ओवरसीज़ हैं, और ओवरसीज़ की प्रॉब्लम वो ही जानता है जो पहले ओवरसीज़ रह चुका हो, क्योंकि वो UK में थे काफ़ी टाइम। और हमारे जो दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि वो जो हमारी POF है उनके चेयरमैन थे, और उन्होंने मनाज साहब ने, अकरम नाज साहब ने, और हमारे बहुत ही प्यारे सैयद हुरम शाह साहब, उन्होंने ये POF स्टार्ट की थी, जिसकी बुनियाद रखी थी। और अल्लाह का शुक्र है आज ये दुनिया के 39 मुल्क में है, ठीक है, काम कर रही है। और इसका मकसद ये नहीं होता कि हम आपस में अपना बोल बाला करना, हमारा मकसद सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि खिदमत करना जा रहे हैं हम। हमारा मकसद ये है कि अवाम की आवाज़ बने और अवाम के जो मसाइल हैं खुलूस नियत से आगे उनको बताएं, निशानदेही करें। और हम बहुत पुरउम्मीद हैं इंशाल्लाह ये जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से चेयरमैन है कमर रजा साहब, इंशाल्लाह हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और हेल्प करेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा वादे किए हैं हमारे साथ कि जो भी पाकिस्तान में जैसे जायदाद का तनाज़ा
जो हम मिसाल के तौर पे हम जाते हैं पाकिस्तान में तो एक प्लाट लेते हैं, जब दोबारा जाते हैं तो वो हमें उधर कोई चीज़ नहीं मिलती और हमारी को सुनता भी नहीं है। उन्होंने एक एक्स्ट्रा सेल कायम किया है ओवरसीज़ के मसाइल के लिए, जो तमाम ओवरसीज़ का इस तरह के इशू हैं वो हल करेंगे। और शनाख्ती कार्ड आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, पासपोर्ट ब्लॉक हैं, और वो भी हमने मसला उनके सामने रखा है और उन्होंने हमारे साथ वादा किया इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा। और भी जितने हमारे मसाइल हैं हमने उनको लिख कर भी दिए हैं और उनको आगाह किया है, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी उनको सिर्फ 8 महीने हुए और उनका ये दूसरा इजलास था जो ब्रुसेल्स में बहुत कामयाब हुआ है। और मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ जितने लोग, क्योंकि हमारे चेयरमैन यूरोप सैयद खुर्रम शाह साहब 4 दिन पहले उधर चले गए थे सारे इंतजामात को देखने के लिए और उन जायज़ा लेने के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा काविश है। और जैसा कि मेरी आला क़यादत ने फैसला किया था मुझे भेजने का बार्सिलोना में, उसमें भी सैयद कमर रज़ा साहब हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने, और हमारे बहुत ही शफीक हमारे सदर अकरम नाज साहब, चौधरी इम्तियाज़ साहब, उन सब ने मेरे ऊपर इत्मीनान किया और मुझे उधर भेजा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी निशानदेही की जो हमारे ओवरसीज़ तमाम ओवरसीज़ के मसाइल हैं वो उनके सामने पेश किए बाई रिटन भी, और उनको बोलकर भी। बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। कसीर पाकिस्तानी की तादाद थी, जितना हाल था वो फुल था, और उसके अलावा भी काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर भी थे। अभी मैं इधर आया हूँ जब ब्रुसेल से वापस, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो इनका प्रोग्राम है बेल्जियम में हमने जो वेलकम किया अपने आर्मी चीफ को, तो वो नाकाम हो गया। अच्छा, उधर भी तकरीबन 750-800 कुर्सी की गुंजाइश थी और सारी कुर्सियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो हर चीज़ आ गई है, अभी सारी कुर्सियाँ फुल थी और उसके अलावा भी 300-400 लोग जो खड़े भी थे। तो मेरा लास्ट में यही छोटा सा मैसेज है, तनकीद का हर एक को हक हासिल है, किसी भी जमात के साथ किसी का तल्लक है तनकीद करें, अखलाक के दायरे के अंदर रह के करें, और वही तनकीद को ज़्यादा लोग सुनते भी हैं और वही पॉपुलर होती है जो अखलाक के दायरे, जो गाली गलौच वाली तनकीद है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हम ओवरसीज़ को। ये मेरा छोटा सा मैसेज है, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान है पाकिस्तान, हमारी आन है, हमारी शान है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कोटला साहब जी, बहुत फिर शुक्रिया। मिलेंगे एक और मुलाकात में। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।